साथियों का सबसे पहले स्वागत है। साथियों देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी मोर्चा चलता है वो समाज के सहयोग से चलता है, लोगों के सहयोग से चलता है। और इसीलिए समाज को यह अधिकार भी है कि वो एक एक चीज की जानकारी उसको हो। समाज को यह अधिकार है कि अगर वो कोई सवाल हमसे पूछना चाहता है तो वो सवाल भी हमसे पूछे। तो इसीलिए समाज का सहयोग है, वो सारी बातें समाज के बीच में रखनी बहुत जरूरी है। हमारी दोनों फोरमों की मीटिंग भी हुई थी। दोनों फोरमों ने दोनों मोर्चों का खर्च है वो एक दूसरे से आदान प्रदान किया, उसकी स्टडी करी, सारी करी, और फाइनलाइज करने के बाद वो हम आपके बीच में रख रहे हैं। अभी 2-3 दिन से डल्लेवाल जी के बाहर कार्यक्रम थे हमारे साथियों के, हमारे फोरम के। यूपी में कार्यक्रम था, हरियाणा में कार्यक्रम था। इस वजह से हम थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद लेट रख रहे हैं, अदरवाइज उसी समय भी ये हिसाब किताब रखा जा सकता था। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई कागज पे लिखी हुई चीजें बोल रहे हैं आपको। ये जो पूरी डिटेल है, जो जिनकी पीडीएफ है, हम आपको साझा करेंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। ये किस डेट को, किस महीने, कितना खर्च, कितना हमारी आमदनी हुई स्टेज के ऊपर, वो सारे का सारा इसमें पूरी जो 22 पन्नों की डिटेल है, इसमें पूरी हमने दी हुई है कि किस डेट को स्टेज पे कितना सहयोग आया। वो भी सारी बिल्कुल एक एक चीज है। और उसके बाद जो खर्च किया गया, वो खर्च का जो ब्यौरा है, किस डेट को कितना खर्च हुआ, और उसका बिल, वो बिल भी हमारे पास है। अगर कोई भी साथी, कोई पत्रकार साथी या कोई और कोई सामाजिक व्यक्ति अगर उनको देखना चाहेगा तो वो बिल भी हम सारे उनके साथ साझा कर सकते हैं, उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये सारी खर्चे की किस तरीके से कितना हुआ, क्या हुआ। जैसा आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि भाई 2 तरह की आमदनी है, 2 तरह के खर्च है। वो इस तरीके से है, एक तो जो स्टेज के ऊपर जो सहयोग आया है और जो पूरा मोर्चे का खर्चा हुआ है। एक सहयोग वो है जब शुरुआत में, जैसा डल्लेवाल जी ने बताया कि भाई खनौरी मोर्चे पे लोगों का सहयोग शुरुआत में बहुत कम आ रहा था, आर्थिक सहयोग। लेकिन बाद में जब डल्लेवाल जी ने अनशन शुरू किया, उसके बाद लोगों का व्यापक आर्थिक सहयोग वहां पे, जन सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी वहां पे देखने को मिला है। उसका भी ब्यौरा हमारे पास डिटेल वाइज, डेट वाइज हमारे पास मौजूद है। तो जब शुरुआत में सहयोग कम था तो उस समय संगठनों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई थी। जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो संगठन हिस्सा थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। आपने संगठन की तरफ से इतना इतना सहयोग आपने फोरम में जमा कराना है, ताकि वहां की जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी क्रियाएं थी, जो दिन प्रतिदिन का जो खर्च था, उनको हम उस तरीके से वहन कर सके। तो ये हमारा 2 तरह की आमदनी थी, 2 तरह का हमारा खर्चा था। साथियों, जैसा कि बताया गया, स्टेज के ऊपर बिल्कुल एक एक चीज की, एक एक उसकी जो रसीद है वो हमारे पास मौजूद है, कोई भी साथी देख सकता है। जो स्टेज के ऊपर जो आमदनी हुई वो है 34,32,567 रुपए, और जो हमारा खर्च हुआ मोर्चे का वो है 37,65,539 रुपए। और जो टोटल नेट उसका लॉस है, जो संगठनों ने बाद में वहन किया, वो है 3,32,972 रुपए। इसी तरीके से आप सबको पता होगा कि 21 फरवरी को खनौरी मोर्चे पे बड़े स्तर पे पुलिस वालों ने, प्रशासनिक लोगों ने किसानों के ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ कर दी थी, गाड़ियों को भी तोड़ दिया था। तो उसमें बड़े पैमाने पे उसका लॉस हुआ था। इसी तरीके से शंभू मोर्चे पे भी अलग से ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का पहले लॉस हुआ था। तो अगर मैं खनौरी मोर्चे की बात करूं तो खनौरी मोर्चे पे लगभग हमारे 30 से अधिक साधन तोड़े गए थे। तो संगठन ने ये जिम्मेदारी ली, फोरम ने ये जिम्मेदारी ली कि भाई हमारे आह्वान पे ये सारे किसान यहाँ पे आए हुए थे अपने ट्रैक्टर, अपने साधन लेके, तो जो इनके टूटे हैं, हमारे फोरम की, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें इनका ठीक कराने में सहयोग करें। तो जो उसका टोटल खर्चा जो खनौरी मोर्चे पे हुआ है वो है 8,52,654 रुपया। ये जो पैसे हैं ये हमने बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उन ट्रैक्टर मालिकों, उन किसानों को दिए हैं जिनके ट्रैक्टर, जिनकी गाड़ियां टूटी थी। उसकी भी हमारे पास पूरी डिटेल मौजूद है। उनका गांव का नाम मौजूद है, उनके जिले का नाम मौजूद है, राज्य का नाम मौजूद है, सारी डिटेल है वो हमारे पास, पूरे डॉक्यूमेंट उसके उपलब्ध है। अगर कोई साथी उनको भी देखना चाहे तो वो देख सकता है। इसी तरीके से शंभू मोर्चे पे भी एक ट्रैक्टर था, न्यू हॉलैंड, उसके भी चारों टायरों को गोली मार के उसके टायर फाड़ दिए गए थे। तो उसको वहां पे जो सहयोग दिया गया वो 40,000 रुपए का सहयोग दिया गया। तो टोटल जो इसमें खर्चा आया वो 8,98,654 रुपए आया। और जो ट्रैक्टर ठीक कराने के लिए जो सामाजिक लोगों ने, अलग अलग लोगों ने जो हमें सहयोग दिया, वो टोटल आया 5,50,000 रुपया। तो इसमें जो हमारे फोरम के संगठनों की तरफ से जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ सहयोग के अलावा वो है 3,48,654 रुपया। इसी तरीके से साथियों, जैसा कि डल्लेवाल साहब कह रहे थे, शुरुआत में आसपास के गांव से कई कई क्विंटल दूध आता था।
लेकिन जब 2024 में अप्रैल में गेहूं कटाई शुरू होगी तो वो दूध का सहयोग आना वहां पे कम हो गया। तो उसके बाद बाकायदा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक हुई और बैठक करके दिन अनुसार संगठनों की ड्यूटी लगाई गई कि भाई इस दिन ये संगठन दूध लेके आएगा, इस दिन ये संगठन दूध लेके आएगा, ताकि मोर्चे पे जो हजारों की संख्या में किसान बैठे थे उनको चाय बनाने के लिए, अन्य चीजों के लिए उनको दूध उपलब्ध हो सके। ये हमारे मोर्चे की जिम्मेदारी थी। लेकिन कई बार क्या होता था, रिक्वायरमेंट होती थी 4 क्विंटल की, लेकिन दूध कम आ पाता था। कोई संगठन 1.5 क्विंटल ला पाता अपनी क्षमता अनुसार, कोई 2 क्विंटल ला पाता, तो कोई कई बार 4 क्विंटल से भी ज्यादा ले आता था। तो जब दूध कम रह जाता था, जो डिमांड थी वो ज्यादा हो जाती थी और जो सप्लाई जो आती थी वो कम रह जाती थी, तो उस परिस्थितियों में वहां से खनौरी से डेयरी से दूध लाया जाया करता। वो टोटल मिला के 12,280 लीटर दूध वहां से लाया गया, जिसपे टोटल जो खर्च आया वो 6,14,000 रुपए का आया। और हमारे जो संगठन थे, 2 साथी, उन्होंने कई बार दूध ना भेज के उन्होंने आर्थिक सहयोग भेजा कि भाई दूध दूर से लाते हैं तो वो खराब हो जाता है, इसलिए उन्होंने आर्थिक सहयोग भेज दिया। वो हमारे पास आया 95,700 रुपया। और 4 जनवरी को जो बड़ी महापंचायत थी खनौरी बॉर्डर पे, जिसको आप सबने कवर भी किया, उस दिन जो हमारे पास दूध आया था वो काफी ज्यादा मात्रा में दूध आया था। तो जब उसको डेयरी में जमा कराया गया तो उससे जो पैसा आया वो था 36,600 रुपया। तो ये टोटल करके जो दूध के ऊपर जो खर्चा हुआ दूध डेली वहां पे लाने के लिए, वो 4,82,200 रुपया खर्चा हुआ डेयरी से जो हमने दूध खरीदा। इसकी भी जो हमारे पास एक एक डिटेल है वो सारी के सारी हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से साथियों, अगर फोरम के खर्चे की बात करूं, जो संगठनों पे ड्यूटियां लगाई गई थी कि भाई आपको इतना इतना देना है, जमा कराना है, क्योंकि आपको पता ही है शुरुआत में बड़ी संख्या में किसान घायल हुए थे। हमारे 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उनकी भी जो उनके प्रति जो एक जिम्मेदारी बनती थी फोरम की, किसान नेताओं की, तो उसके लिए जो हमने बहुत न्यूनतम, बहुत मिनिमम, बहुत कम से कम आर्थिक सहयोग किया, इस तरीके के खर्च थे, वो करने के लिए हमने सभी संगठनों की ड्यूटियां लगाई थी। तो उससे फोरम के अंदर जो इकट्ठा हुआ जो पैसा वो हुआ 9,40,000 रुपए। ये संगठनों ने जो पैसे जमा कराए फोरम को, मैं उसकी बात कर रहा हूं, 9,40,000 रुपए। और जो हमारा जो खर्चा हुआ इसमें टोटल, वो 8,39,526 रुपए का हमारा खर्चा हुआ है। तो साथियों, ये हमारे पास सारी चीजें बिल्कुल मौजूद हैं। मैं अंत में फिर ये कहूंगा, एक एक चीज का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन हमने की हुई है। अगर आप टोटल बात करेंगे तो टोटल जो मोर्चे का खर्च जो नेगेटिव रहा, जो संगठनों ने जो भरना पड़ा, वो 4,27,772 रुपए का है। और मैं अंत में ये कहूंगा, कोई भी सामाजिक साथी, कोई भी पत्रकार साथी अगर हमारी एक एक कलम को अगर चेक करना चाहे वो भी चेक कर सकता है। किस किस किसान को ट्रैक्टर टूटने पे कितना सहयोग दिया गया, अगर वो खर्चा अगर देखना चाहे, उसकी डिटेल देखना चाहे, वो भी देख सकता है। दूध डेयरी से किस तारीख को कितना दूध आया, वो दिन अनुसार डेट वाइज हमारे पास मौजूद है। वो डेयरी में जाके भी चेक कर सकता है, दिन अनुसार चेक कर सकता है। इसके अलावा फोरम के साथियों ने जो कलेक्शन करी, सारे संगठनों ने कलेक्शन करी, उसकी भी डिटेल अगर कोई साथी देखना चाहता है तो उसका भी हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला होता है फंड का, क्योंकि सरकारें भी अगर कई बार ये सवाल उठा देती हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, जो सरकार का जो तंत्र होता है, वो भी कई बार सवाल उछाल देता है कि पता नहीं कितनी फंडिंग आ रही होगी, पता नहीं कितना पैसा आ रहा होगा। इस तरीके के कयास लगाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे फोरम ने, दोनों फोरमों ने ये जिम्मेदारी समझी कि एक एक कलम के साथ वो सारी चीजें जनता के बीच में आनी बहुत जरूरी है। और आप इस पूरे हिसाब किताब को सुन के आपको भी ये पता लगेगा, जिस बात को हमने बहुत लंबे समय से महसूस किया, कि बहुत मुश्किल हालात में, बहुत विषम परिस्थितियों में हमने मोर्चा